हाय गाइस, वेलकम टू मैकराइड व्लॉग्स। सॉरी थोड़ा लेट पोस्ट करने के लिए, बीच में ऑफिस का काम आ जाता है तो थोड़ा लेट हो जाता है। सो आज हम रिव्यू करेंगे डोमिनार 400। मेरा दोस्त है कैटी कार्तिकेय, उसके साथ मैं राइड करता हूँ, मेरा राइडिंग बडी है। सो उसकी डोमिनार आज हम रिव्यू करेंगे। लेट्स से हाय टू कैटी। क्या हाल है भाई? एकदम बढ़िया। सब कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। तो डोमी की आज हम रिव्यू करेंगे एंड लेट्स स्टार्ट। तो गाइज वी आर हियर विद कैटी। क्या हाल है भाई? बढ़िया सब। तो ये कैटी की डोमी 400 है। तो यार मेरे को बता कब ली थी, क्या अभी तक एक्सपीरियंस है तेरा जनरल में, उसके बाद मैं पूछूंगा प्लस माइनस क्या है, उस डिटेल में थोड़ी देर में जाएंगे। तो मैंने ली थी ये बाइक अराउंड 2023 के अक्टूबर के अराउंड। सो ऑलमोस्ट 1.5 साल से ऊपर हो गया इसको। एंड अब तक ओनरशिप रिव्यू इज़ वेरी गुड। मैंने जो फर्स्ट ओनर था उसने मेरे को काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस दी थी। तो जस्ट टू बी क्लियर, आपने ये प्री ओन्ड में लिया है? यस, प्री ओन्ड। सो पहली चीज़ ये डिस्कस करते हैं कि कोई भी अगर न्यू बाइकर या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बाइकर प्री ओन्ड डोमिनार लेना चाह रहा है, सो व्हाट आर द चेक पॉइंट्स, क्या क्या ध्यान में रख के डोमिनार लेनी चाहिए? तो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट इज जो मैंने इशू फेस किया, दैट इज ऑलवेज चेक कि आपका जो इंजन का हेड है उसमें कूलेंट लीक ना हो रहा हो, जो गैस्केट है। मेरे को लेते ही मेरे को चेंज करवाना पड़ा। और कूलेंट का हमेशा ध्यान देना है, रेडिएटर का मेन। एंड मेजर इशू इज आपका हमेशा गियर लीवर देखना पड़ेगा आपको। अगर आप 70 या 50,000 प्लस पे लेते हैं बाइक, जो मैंने ली थी ऑफ कोर्स, एंड जस्ट टू बी श्योर आपका हमेशा जिनसे कि आपका लॉक सिस्टम हमेशा ठीक होना चाहिए। मेरा लूज था बीच में। ये की लॉक की बात कर रहे हैं? की लॉक, पूरा लॉक सिस्टम मैंने चेंज है। ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स टॉक अबाउट द प्लस पॉइंट्स। तो डोमिनार के प्लस पॉइंट्स क्या है इन अ सिटी राइडर कंडीशन एंड लॉन्ग टूरर कंडीशन? सिटी राइडिंग कंडीशन के हिसाब से इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि इसका टॉक बहुत अच्छा है। मिड टॉक इसका परफेक्ट है। आप सेकेंड थर्ड गियर में इसको क्लच के बिना चला लो, 30 के अराउंड आराम से चल जाएगी, कोई इशू नहीं है। और आराम से मैन्यूवर करना। सॉरी फॉर द वीडियो स्पॉइलर, वो बोल्ट खड़ी है मेरी BMW, इग्नोर, आज उसका कुछ नहीं है। सो बेसिकली इट इज़ वेरी लाइक सिटी राइडिंग के लिए परफेक्ट है ये, और लॉन्ग राइडिंग के लिए और भी बेटर है। अगर सिटी से एकदम लॉन्ग पे जाना हो तो आपको। तो टूरिंग में इसका मतलब क्या प्लस पॉइंट है कि ये लाइक कंफर्ट बेसिस से अगर बात करें, पावर बेसिस से बात करें, क्या क्या इसमें चीज़ें हैं जो? तो टूरिंग के लिए इसमें बेस्ट इज टॉर्क और कंफर्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा था। मैं गया था लास्ट इस पे लॉन्ग राइड पे करनाल। मैं अराउंड 3.5 घंटे में पहुंच गया था विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 100 to 120 के बीच में। और ये आराम से बिना वाइब्रेशन, बिना लिमिटर, बस आराम से चलिए, स्मूथ एज बटर। इन टर्म्स ऑफ फ्यूल इकोनॉमी आपको अंदाजे से कितनी यार कैटी एवरेज दे देती है तेरे को? डिपेंड्स ऑन ड्राइविंग स्टाइल दे देगी यार। अगर बहुत तेज भगा रहे हो हमारी तरह तो ये देगी आप अराउंड 15 to 18। नहीं तो प्रॉपर अगर चला रहे हो सिटी और हाईवे मिक्स करके तो अराउंड 28 से 30 के बीच। ऑल्सो इसके स्पेसिफिकेशंस पे अगर आते हैं, ये कौन से साल का वेरिएंट है? और 2018 का वेरिएंट है ऑलमोस्ट। 2018 का है। सो दिस इज 2018 डोमिनार गाइस। 2018 का BS4 इंजन है, जो मेरे को पर्सनली लगता है कि थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है BS6 वेरिएंट से कंपैरिजन में। इस पे अगर हम काम की बात करें तो ब्रेक लीवर्स प्लस एग्जॉस्ट सिस्टम कैटी ने करा रखा है। दिस इज अ योशीमुरा स्लिप ऑन, डुप्लीकेट नहीं है, इट्स एन ओरिजिनल बट इट्स अ स्लिप ऑन, नॉट अ फुल सिस्टम, जस्ट टू बी क्लियर, सो यू गाइस डोंट ट्रोल अस, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट ड्रॉबैक क्या क्या है यार कैटी? ड्रॉबैक थोड़ा हीटिंग आ सकता है आपको। ओके, हीटिंग। हाँ, हीटिंग। अगर आप बहुत लाइक रिफाइंड बाइक से इस पे आ रहे हो, लाइक फ्रॉम R15 या MT से इस पे आ रहे हो एकदम, तो आपको हीटिंग का थोड़ा लगेगा, क्योंकि इसका रेडियर थोड़ा ज़्यादा वाइड है तो वो हवा फेंकता है साइड से। ओके। आपके पैरों पे थोड़ा हीट आएगा। अगर आप बहुत हेवी राइडिंग नहीं करते इस पे तो इतना हीट का इफेक्ट नहीं दिखेगा आपको। ओके, अपार्ट फ्रॉम हीटिंग और क्या इसका ड्रॉबैक है जो आपको लगता है? थोड़ा सा इज वेट, इट इज ऑन द हेवियर साइड। वेट इज ऑन द हेवियर साइड, बहुत ज़्यादा। ओके। अराउंड ऑलमोस्ट 190 के अराउंड। तो सिटी में मैन्यूवर करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता थोड़ा है? आ सकता है, बट एक बार अगर आ गया तरीके से, अगर आपको आता है अच्छे से, तो आप कैसे भी निकाल सकते तो अगर यूज्ड टू हो जाओ तो फिर इतना मैनेजेबल है। हाँ। Apart from that, in terms of ownership, what are 3 things you love about the bike? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलरेशन इसका, Power. द एक्सेलरेशन पावर डिलीवरी इज परफेक्ट।
Okay. मतलब like coming from a Bullet 350 old one to this, I have felt a very huge difference in power. So Okay. like पहले गियर में इतनी तेज चली जाती है जितनी वो दूसरे तीसरे गियर में जाती है मेरी पुरानी बाइक. Okay. So और एक प्लस पॉइंट ये भी है कि since it's naked, it's easy to maneuver कहीं भी. Okay. But one So thing power, maneuverability, and what will be the third point that you feel that makes this bike special? For you? For me, it's all the things I have done on this bike, all the work I have done personally. जैसे like I spent hours debadging it. Like मेरी प्लेट टूट के गिर गई थी कहीं, मैंने पूरा ब्रैकेट वापस यहाँ लगा दी नीचे. Okay. It was sitting right here. Okay. So ये टूट के गिर गया था तो मैंने वहाँ लगाया हुआ है. मेरा पूरा मैंने वहाँ पे काफ़ी बोल्ट्स नहीं थे, वो सारे बोल्ट्स नहीं ला के मैंने लगाए हैं इस पे. Okay. चेन सेट पूरे चेंज करवाया है. आई स्पेंट आवर्स, मतलब जितने भी इसके नट बोल्ट ढीले थे या कुछ पार्ट मिसिंग था वो लगाया है मैंने खुद से. Okay. Now from maintenance point of view, service और parts का क्या सीन है यार? सर्विस पैड आई वुड रिकमेंड नॉट गोइंग टू बजाज. Okay. वो टाइम बहुत कंज्यूम करते हैं, प्लस उनके बाद जितनी बार मैं गया हूँ So OEM dealership का experience ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है अभी तक. बिल्कुल अच्छा नहीं रहा मेरा. So Bajaj, call out for you guys. Please step up your game. क्योंकि आई वेंट टू लास्ट टाइम में जब गया था सर्विस के लिए, आई वेटेड फ्रॉम 10 AM जब शॉप खुलती है टिल 7 PM. पूरा दिन वहीं बता दिया पूरा मतलब. दिन वहीं बता दिया. सर्विस होने के बाद भी क्योंकि 10 बजे मैं गया, 1 या 2 बजे मेरी बाइक लगी थी सर्विस के लिए. उतने जब मैं बस बैठा हुआ था, बाइक मेरी बाहर थी धूप में. Okay. और उसके जब बाइक हो गई तो बिलिंग काउंटर उनके पास एक ही है. सो लाइक उस पर अराउंड मेरे को बिलिंग में 2 घंटे लग गए. Okay. So this is very shocking to hear, guys. So that was like service experience, but service अगर cost की बात करें, कॉस्ट इज अराउंड, do you think this is a expensive bike to keep like GT 650 or? थोड़ा बहुत कह सकते हैं, क्योंकि इसका अगर आप वैसे करते हो सर्विस सेंटर से कॉस्टिंग करते हो तो अराउंड आपको ऑन एन एवरेज 3 के आसपास ही पड़ेगा, 3000 के आसपास. मतलब 3 से 4,000 के बीच में मान सकते हैं सर्विस कॉस्ट. एंड दैट इज एवरी 5000 किलोमीटर. Okay, but that is only service, no part change. नो एक्स्ट्रा पार्ट चेंज. Okay. अगर हम बात करें इसके जो इमरजेंसी पार्ट्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रेक का, इसका ब्रेक पैड का देखें, अगर स्प्रॉकेट का देखें, अंदाजन कितना हिसाब होगा? अगर पूरा स्प्रॉकेट वो चेंज करके देंगे पहली बात. अच्छा. दे विल चेंज द होल चेन सेट. ओके. जो मैंने ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी से कराया, मैंने वहाँ से नहीं कराया. ओके. बट अगर वो लोग करते हैं, वो लोग स्टॉक्स भी आई थिंक 4 के अराउंड का देते हैं, 4,000 के आसपास का. और मैंने 3000 में रोल ऑन का लगवाया हुआ है. ओके. नॉट द BPR बट नॉर्मल रोल ऑन के. ओके. ठीक है. और इसका एक इमरजेंसी पार्ट है गियर शिफ्टर. Okay. वो सबका रिव्यू है. ओके. तो गियर शिफ्टर का इसका रिव्यू सभी का बुरा आया है. मेरे एक फ्रेंड के पास है, उसका भी था, उसने भी शिफ्ट कर दिया है. अगर आपको चेंज करना हो तो ड्यूक 390 का या RC 390 का लगाएं. ड्यूक 390 और RC 390 का शिफ्टर इस पे रेकमेंडेड है. इसमें रेकमेंडेड है सबके द्वारा. ओके. क्योंकि इसका शिफ्टर मैंने चेंज करवाया था लेने के अराउंड. इसमें मेरे ख्याल प्ले भी आ रहा है ना, एक बार अगर आप दिखा सकते हो व्यूअर्स को. तो प्ले ऐसे चलता है सब में, इतना चलता है, बट हाँ. इसका साइड टू साइड बहुत हो जाता है. साइड पे है, मतलब इसका आगे साइड राइट लेफ्ट जाता है. ये और ये लिंक So, पे टच कर रहा है. so guys, do get this change because in a high speed condition this can get very risky. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर पूरा ओवरऑल बताना हो तो बाइक से खुश हो कि नहीं हो? बहुत खुश हूँ मैं बाइक से, बट ये अगर 1 साल 2 साल चलानी हो तो लो डोमिनार सेकंड हैंड. हाँ. बट अगर प्रॉपर आपको डोमिनार का एक्चुअल शौक है कि आपको 5 से 6 साल चलाएं तो फर्स्ट डीलरशिप ब्रांड न्यू. बेटर है. ब्रांड न्यू. दैट इज बेटर ऑप्शन. ओके. क्योंकि पुरानी वाली में जितने भी लोग बेच रहे हैं कुछ ना कुछ पार्ट खराब मिलेगा. डू यू थिंक दिस इज अ बिगिनर बाइक? यस, इट इज अ वेरी गुड बिगिनर फ्रेंडली बाइक. अगर Okay. आप वेट हैंडल कर सकते हो. ओके. एक्सेप्ट द वेट, इट इज परफेक्ट फॉर अ बिगिनर. ओके. मैं भी अभी खुद ही बिगिनर हूँ, मैं क्या बोलूँगा. मैं भी ना बिगिनर के तो हिसाब से सही चलाता है. सो लाइक आई फील लाइक बिगिनर, क्योंकि मैंने क्रूजर से एकदम स्पोर्ट्स पे शिफ्ट किया है, हैवी शिफ्ट. सो लाइक उसके हिसाब से काफ़ी सही है ये सिंगल सिलेंडर में. Cool. चलो, thank you so much, Catty, Thank you. for your ownership experience. Thank you, brother. This was Dominar 400 featured Catty Mac Ride Vlogs. Please follow, like, share for more content. We'll be back soon.